सामने खड़ी हुई है दोस्तों मारुति सुजुकी इको। ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, 5 सीटर एसी सीएनजी। अब देखो अगर आपको एसी भी चाहिए और सीएनजी भी चाहिए तो ये इकलौता वेरिएंट बचता है इको के अंदर जिसमें आपको एसी भी मिल जाता है और सीएनजी भी मिल जाती है। बट अब आप कहोगे यार इसमें हम 7 लोग नहीं बिठा सकते, सिर्फ 5 लोग ही बिठा सकते हैं, तो उसका तरीका भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप 7 लोग बिठा सकते हो। और ऐसा इवन मैंने देखा भी है और आपके लिए 2-3 फोटो भी लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से हम इसे मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा और हर चीज को बहुत बारीकी से और हाथ रख के आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो भाई सादा सिंपल चाबी देखने के लिए मिलती है। इको के अंदर किसी भी तरह की रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती। ये तो सादा सिंपल चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह की। तो भाई ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है वेरिएंट 6,36,000 रुपए का। भाई सीएनजी के साथ ही आपको 6,36,000 में ऑफर हो जाती है इको। अब देखो यहाँ पर मैं इंजन की बात करूं तो यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर K12N सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 70 bhp की पावर 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करें तो 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलता है, इसके बाजू में ही आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा और हेडलाइट के अंदर ही आपको पार्किंग लाइट भी दिख रही होगी। सामने की ग्रिल की बात करें तो देखो इको जो है ना ज्यादातर टैक्सी वगैरह में चलती है तो इसमें ज्यादा शोदारी नहीं की जाती। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मली रखा जाता है, जैसे कि ये नीचे का जितना भी ब्लैक कलर का प्रोफाइल है ना, ये सब कुछ आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिखाई दे रहा है। सेंटर पे यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर टायर साइज देख लेते हैं। 155/65 R13 की प्रोफाइल मिलती है। जेके का अल्टीमा नियो देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और स्टील रिम का ही सेटअप मिलता है। किसी भी वेरिएंट में किसी भी तरह के एलॉय व्हील वगैरह का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। बाकी फ्रंट फेंडर पे आपको यहाँ पर इंडिकेटर विजिबल हो जाएगा। ORVM मैट ब्लैक फिनिश में ही आपको ऑफर किया जाता है। ऐसे डोर हैंडल्स वगैरह भी ये आपको मैट फिनिश में ही ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको भाई सीएनजी भरने के लिए एक कैप मिल जाता है। इस कैप को मैं खींचता हूं तो यहाँ से आप इस तरीके से सीएनजी भर सकते हो। पेट्रोल भरने का कैप आपको दूसरी तरफ मिलेगा और सीएनजी टैंक कैपेसिटी है भाई 65 लीटर की। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें भाई पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की तो वो आपको 32 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। स्लाइडिंग डोर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर टेल लाइट की बात करते हैं। चेक करो यार, इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट मिलती है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलता है और ये आपकी रिवर्स लैंप रहती है। बाकी यहाँ पर आपको इको लिखा हुआ दिख जाएगा। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलता है और दूसरा आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है। और भाई ये जो प्रोफाइल है ना पूरा ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देता है। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 160 mm का मिलता है और भाई ये रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है गाड़ी। और यहाँ पर आप स्पेयर व्हील भी चेक कर पा रहे होगे, नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। बहुत अंदर की तरफ चला जाता है दोस्तों इसका स्पेयर व्हील। यहाँ पर देखें तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है और नंबर प्लेट के ऊपर ये जो गार्निशिंग है ना ये पियानो ब्लैक में मिलती है। यहाँ पर रियर ग्लास के अंदर बात करें तो डिफॉगर रियर वाइपर वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ जी सीएनजी कहाँ डालनी है। भाई यहाँ पर मिलता है 65 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक। और शुरुआत में मैंने कहा था भाई यहाँ पर 2 लोग और बिठाने हो तो किस तरीके से बिठाए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आफ्टर मार्केट इस तरह की सीट फिट हो जाती हैं। आपने देखा होगा महिंद्रा बोलेरो के अंदर जो भाई 3rd रो वाला सेटअप है ना, सेम वो सेटअप इको के अंदर बन जाता है। और भाई इको के अंदर आप भाई उस सेटअप को लगा के पीछे भी 2 लोग बिठा सकते हो और 5 लोग आपके आगे आई जाते हैं, तो टोटल 7 लोगों की कैपेसिटी बन जाती है। हालांकि वो तरीका जो है ना इलीगल है, ठीक है। उस पर क्या होता है कभी कभी चालान हो जाता है जब पुलिस चेकिंग वगैरह में गाड़ी पकड़ी जाती है तब। बट ये इमरजेंसी वाली बात है, अगर आप किसी को बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो, मॉडिफाई करवाना चाहो तो करवा सकते हो। मैं बट इस चीज के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, मैं बस आपको बता रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सीएनजी सिलेंडर जो है उसके ऊपर फुल प्रोटेक्शन लगी हुई है। इस तरह की जाली लगा रखी है, भाई किसी भी तरह का सामान आप इसके ऊपर रख सकते हो, कोई भी मतलब इंपैक्ट आपका जो है ना सीएनजी टैंक तक नहीं पहुंचने वाला है। बाकी टेल गेट के नीचे भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। अब देखो अंदर क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर फ्यूल टैंक देख लो, मैंने बताया था 32 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ये नॉमिनल ट्रिम्स ही यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये सब कुछ रफ ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर किया जाता है। ऐसी डोर हैंडल्स भी आपको रफ ट्रीटमेंट के साथ में मिलते हैं। यहाँ पर जो विंडो का ऑप्शन है यहाँ पर चक्के वाला ही सेटअप ऑफर किया जाता है। यहाँ पर इको के किसी भी
वेरिएंट में आपको पावर विंडो का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये प्रोटेक्शन लगा रखी है, ये भाई क्या है, जब ईगो अपडेट होके आई थी ना तब इस चीज को एक्स्ट्रा ऐड किया गया था। वो इसलिए ऐड किया गया था, ये जो सीट है ना, ये सीट पहले नीचे से उठ जाती थी इस तरीके से, और उठने के बाद वो कुछ दिन में ही खराब लगने लगती थी, बट अब ये प्रोटेक्शन लगा दिया तो जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी और संभल के रखेगी। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आप देख सकते हो नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीटिंग फैब्रिक आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है इको का इंजन कहाँ है, तो भाई देखो इसका इंजन फ्रंट वाली जो दोनों सीट्स है ना उसके नीचे आपको देखने के लिए मिलता है, और मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इस तरीके से आपको ये सेटअप विजिबल होने वाला है। भाई इस सीट के नीचे भी इंजन है और को पैसेंजर सीट के नीचे भी है। और इसे लॉक कैसे करना है, यहाँ पर इस तरीके के ये हुक मिलते हैं, इसे इस तरीके से लॉक कर देना है, बस यहाँ पर ऊपर चढ़ाना है और इसे ऐसा प्रेस कर देना है, ये लॉक हो जाता है और प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह सीट के नीचे लगा हुआ रहता है। यहाँ से आप इस गाड़ी की सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल और ये हेडलाइट लेबलर मिलता है, और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलता है। यहाँ से आप इस गाड़ी का बोनट ओपन कर सकते हो। बाकी नीचे तीनों पेडल देख लो, किसी भी तरह का डेड पेडल वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है। चाबी लगी हुई है, अंदर बैठते हैं और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। अगर इग्निशन ऑन करूं तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल सा है, सादा सिंपल सा है, यही आपको भाई ऑल्टो K10 के अंदर मिलता है और यही आपको एस्प्रेसो के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ आपको स्पीडोमीटर दिख रहा होगा, इसमें टेकोमीटर नहीं मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ डिजिटली आपको सीएनजी गेज और यहाँ पर पेट्रोल गेज दिख रहा होगा। यहाँ से अगर इसे चाहें तो हम टॉगल कर सकते हैं। आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। और यहाँ स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ही मिल रहा है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो, किसी भी तरह के एडजस्टमेंट इसके ऊपर ऑफर नहीं किए जाते हैं और ना ही इसके अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एसी वेंट इस तरीके से दिखाई देंगे और ऊपर की तरफ आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और एसी का बटन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी नीचे की तरफ देखें, किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी फोन वगैरह रखने का एक स्पेस यहाँ मिल जाता है, दूसरा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 2-3 स्पेस देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके से 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें ग्लोब बॉक्स, तो ये साइज का ग्लोब बॉक्स आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ये सनसेट मिल जाएगा, बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। सादा सिंपल IRVM मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट हेलोजन वाली आपको देखने के लिए मिलती है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिलता है। ये इसके पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। बट एक चीज अच्छी है यार, ये गाड़ी जो है ना पहले से ज्यादा सेफ हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे SRS एयरबैग की बैजिंग आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब अब इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग ABS EBD आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब पहले से सेफ्टी बढ़ चुकी है। अब देखो इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो और मैं एक बार दिखा देता हूं चल के, और कितना स्पेस मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। अब देखो मैंने पहले ही बताया था स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, बस इसे पकड़ के इस तरीके से खींचना है और ये वही सेकंड रो की सीट का सेटअप है। यहाँ पर 3 लोग कंफर्टेबल तरीके से आसानी से बैठ जाते हैं। बीच में भी आपको सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है, मतलब 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप मिल जाता है। बट ये सीट अपनी जगह पे फिक्स रहती है। आप नीचे की तरफ से देख सकते हो, यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब आगे की तरफ न तो स्लाइड करने का ऑप्शन मिलता है, न ही इसमें रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिलता है। बट यार एक चीज अच्छी है, जैसे छोटा मोटा सामान है ना, अगर आप यहाँ सीट के नीचे रखना चाहो ना तो आप बहुत इजीली प्लेस कर सकते हो। आप यहाँ पर जैसे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, बट और कोई भी आप टूल किट वगैरह रखना चाहो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर, और सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पैर ठीक ठाक है, सटे हुए हैं दोस्तों। मुझे तो थोड़ा सा ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, बट यार बताऊँ ना, नॉर्मल हाइट वाले लोग आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और वहीं पर हम बात करें हेडरूम की, तो हेडरूम देख लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें और दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देगा और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ दिखाई देता है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है और बाकी पीछे कुछ नहीं मिलता है। आपको मैं इस तरफ से घुमा के दिखा देता हूँ। आप देख लो भाई, पीछे भी ये चक्के वाला सेटअप मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी इसे इस तरीके से घुमा के स्लाइड करके हम इसे खोल सकते हैं। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का नॉमिनल डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट खोल के दिखा देता हूँ। सीएनजी का मॉड्यूल वगैरह जो है वो तो भाई अंदर की तरफ ही लगा है, बट बोनट के नीचे कुछ मिलता है या नहीं वो दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर,
और बोनेट कहाँ से ओपन करना है, बोनेट करना है यहाँ से ओपन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख रहे हो जैक किस पोजीशन पे अटैच किया गया है। यहाँ पर मिलता है बोनेट के नीचे जैक, यहाँ पर आपको भाई यहाँ वॉशर वगैरह डालना है। नीचे की तरफ देख रहे होगे कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है, यहाँ पर ये कूलेंट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ब्रेक ऑयल वगैरह मिल जाता है। रेडिएटर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आप पोजीशन पे चेक कर सकते हो। बाकी बोनेट वगैरह के नीचे किसी भी तरह का इंसुलेशन वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ और फिर बात करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी इको, और इको का ये 5 सीटर एसी सीएनजी वाला वेरिएंट था। ऑलमोस्ट जरूरत वाली चीजें मिल जाती हैं जो आपको टैक्सी में चलाने के हिसाब से चाहिए होती हैं। बाकी माइलेज अच्छा निकालती है ये गाड़ी, और अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे कोई एमपीवी देखनी है तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई एमपीवी मिलने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये गाड़ी आप इसे कैरावेन भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे यूट्यूब पे कैरावेन भी बना लेते हैं इस गाड़ी को, पीछे से सीट वगैरह हटवा के। दूसरी चीज यहाँ पर इस गाड़ी में अगर आपको ट्रांसपोर्ट का सामान ले जाना है तो कार्गो वेरिएंट भी आता है, एम्बुलेंस वाला वेरिएंट भी आता है। तो बहुत सारे मल्टीपर्पस वर्क में ये इस्तेमाल होती है। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।